औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, आपसे हमने वादा किया था कि मुलाकात आईनी स्वात के सिलसिले में आपसे मुलाकात कराएंगे। हम इस इलाके के स्पेशली मलाकन डिवीज़न के, फिर सवात के जितने भी हमारे पास प्रोमिनेंट शख्सियात हैं जो कि अपने माशरे को कुछ दे रहे हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस में भी हो सकते हैं, इसमें ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हो सकते हैं, हमारे पास हुनरमंद, मेहनत कश उलमा इकराम। उसी सिलसिले का क्या प्रोग्राम है आजकल, मुलाकात आईनी स्वात। और आज हम खुशकिस्मत हैं, हमारे पास एक यंग डॉक्टर्स का एक रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास बैठे हुए हैं। तारुफ तो ये खुद आपसे कराएंगे, लेकिन मुख्तसर से मैं आपको बताता चलूँ कि एनेस्थीसिया के फील्ड से इनका ताल्लुक़ है, मेडिकल प्रोफेशन से, मेडिकल टीचर हैं। और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो फील्ड है इसका उन्होंने इसको कैसे पाया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम कैसे सलाम। मिजाज हैं शुक्र डॉक्टर समीउल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह साहब? सर मुख्तसरन इनको बता दें कि आप हैं कौन, क्या किया आपने, आपका फील्ड ऑफ स्पेशलिटी क्या है? मेरा नाम समीउल्लाह खान है। मैं एक एनेस्थीसिया हेल्थ प्रोफेशनल हूँ और इकरा यूनिवर्सिटी में एज अ लेक्चरर यहाँ पे बच्चों को पढ़ाता हूँ सर। अच्छा। एनेस्थीसिया की फील्ड में जी। कोई ओल्ड फील्ड, ये कोई अंडर कंपल्शन था अब्बू की तरफ से, ज़बरदस्ती कि नहीं आपने खुद इसको चुना कि मेडिकल वो उसमें भी आपको एनेस्थीसिया? सर इट्स माय डिज़ायर टू हेल्प अदर पीपल्स। ये एक मेरी अपनी दिली ख्वाहिश थी कि मैं लोगों की खिदमत में जाऊँ और लोगों की खिदमत करूँ। सो इसी वजह से मैं इस फील्ड में आया, क्योंकि इस फील्ड में आप जहाँ भी जाएंगे तो एक बंदा आपके पास आएगा तो उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी, वो एक पेनफुल माहौल में आपके पास आएगा। और वो जब आप कोशिश करेंगे, क्योंकि तकलीफ़ तो अल्लाह ही हटा सकता है, लेकिन बस हम अपनी कोशिश करते हैं तो वो आपको दुआएं भी देता है और लोग बहुत खुश हो जाते वो हैं इस दुआएं चीज़ देता है, आप दवाई में। देते हो? हम दवाई भी हाँ, 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 बिल्कुल सर, हाँ। सही, वो दवाई सही, देते हैं और हम दवाई दे देते हैं। सही। जी अच्छा सर, सर, हाँ। मेडिकल प्रोफेशनल तो है, लेकिन मेडिकल टीचर क्यों? आपके काफ़ी सारे दोस्त बाहर बैठ के पैसे छाप रहे होंगे। जी सर, हाँ। आपने टीचिंग को ही क्यों ना, क्या आप बाहर भी बैठ के अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं? सर मैं आपको नॉलेज को अपने पास नहीं रखना चाहिए, बल्कि हुँ। दूसरे लोगों को भी पहुँचाना चाहिए। और सही। मुझे खुशी मिलती है कि मेरे पास जितनी भी नॉलेज हो, जितनी भी मेरे पास स्किल्स है, मैं और लोगों को इसमें शामिल कर लूँ और अपने मुआशरे को एक अच्छे और उनकी फ्यूचर्स में कुछ अच्छे और वेल प्रोफेशनल लोग जो है ना, वो हमारे मुआशरे में आए। अच्छा। जी सर। सर आमतौर पर ये होता है कि जो स्टूडेंट्स का जो लाइफ होती है, वो कहते हैं मैं बड़ा बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, लोगों की खिदमत करूँ। बाद में आके अपने इस प्रोफेशन को वो कोसते हैं, जी मैं सर। क्यों डॉक्टर बन गया। क्योंकि डॉक्टर की लाइफ इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट लाइक अनकंफर्टेबल, जी ठीक है। सर, बिल्कुल। कैसे आप मैनेज करते हो, बैलेंस कैसे करते हो अपनी प्रोफेशनल लाइफ को, पर्सनल लाइफ को? जाहिर बात है। सबसे पहले तो इसमें आ जाती है बंदे की अपनी दिली ख्वाहिश। जब एक चीज़ को आप दिल से करेंगे तो ना आपको उसमें थकावट महसूस होगी, ना आपको बाद में रिग्रेट होगा योर कि योर मैं प्रोफेशन इज़ योर पैशन। योर पैशन्स। अगर ओके। आपके पैशन्स और प्रोफेशन दोनों एक ही है, तो आप जितना भी उसमें काम करेंगे तो आपको मज़ा आएगा। ठीक है। वो टाइम लिमिट से आप आगे जाएँगे। मतलब आपका प्रोफेशन आपके ऊपर बोझ नहीं है। बोझ नहीं है सर। सही, सही, यस सर। सही। अच्छा सर, ये बताएँ कि काफ़ी सारे बच्चे, ज़ाहिर बात है आजकल तो इतने इतने शोबे निकल आए हैं। पहले तो इंजीनियरिंग था, मेडिकल था, एमबीए वगैरह, कंप्यूटर था, अब दर्जनों के हिसाब से इस तरह हैं। बिल्कुल सर। मेडिकल में और स्पेशली आपके जो पेशे में एनेस्थीसिया में अगर कोई आना चाहता है, जी सर, क्या हाँ। मशवरा देंगे आप उनको? ये इसमें कितना स्कोप है? आगे बच्चे इसमें कितना जा सकते हैं? जी सर। सर एनेस्थीसिया एक बहुत ही बेहतरीन फ़ील्ड है मेरे लिहाज़ से, क्योंकि मैंने खुद ही अपनी चॉइस से एनेस्थीसिया लिया हुआ है। हुँ। तो सबसे पहले तो यही होना चाहिए कि बंदे को अपनी फ़ील्ड सिलेक्शन जो है ना, वो खुद ही करनी चाहिए कि हुँ, मुझे हुँ। इस फ़ील्ड में जाना है, ठीक है सर? सही, बाकी स्कोप जो है वो बंदे में होता है सर। अगर आप जितना मेहनत करोगे, तो आप उतना ही आगे जा सकते हैं। सही, जी सर, हाँ। सही। अच्छा सर, थोड़ा-सा आपके टीचिंग की तरफ आते हैं। जी सर। जो कि हमारा बहुत बड़ा डायलेमा ये है कि रटना, रटाना, तोते की तरह समझ आए, न आए। जी सर। आप क्या करते हैं कि आप टू इंश्योर दैट योर स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड जी व्हाट सर, दे हाँ। रीड एंड व्हाट दे लर्न एंड व्हाट दे राइट इन देयर पेपर्स? क्यूरियोसिटी, किसी क्रिटिकल थिंकिंग कि वो बच्चे उसको समझे जो पढ़ रहे हैं। इसके लिए आप क्या स्टेप उठाते हैं? कैसे पढ़ाते हैं आप? सर सबसे पहले तो हमारी जो मेडिकल फ़ील्ड्स है सर, तो वो बेसिकली होती ही रट्टी की तरह है कि मतलब आपने उसको रट्टा ही करना है। हुँ, क्योंकि जितनी भी हमारी बुक्स है, वो आपको रटना ही करना है। एनाटॉमी हो गई, फिज़ियोलॉजी हो गई, आपको रिसेप्टर्स का पता होना चाहिए, ऑर्गन्स का पता सेट होना फार्मूले, स्ट्रक्चर, चाहिए। यस सर। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी वो इस तरह ही हैं। जी खुद सर, अपनी हाँ। तरफ से नहीं बना सकता ना। इसी वजह से सर। अच्छा। हाँ, लेकिन बच्चों को पढ़ाने का तरीका मेरा यही है कि आप उनको मतलब कॉन्सेप्चुअली समझा दें और उनकी जो माइंड में जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनको क्लियर कर दें, ताकि वो अच्छी तरह से समझ जाए। सही। हाँ। अच्छा, स्टूडेंट्स का सर वो नॉलेज और स्किल और सब्जेक्ट कमान तो होता है, लेकिन हमारा जो डायलेमा है
कि बाहर बच्चे निकलते हैं स्टडीज़ के बाद, उनमें कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स, दूसरों तक अपनी बात पहुंचाने का मादा नहीं होता। जी सर। हाँ। स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन के लिए आप क्या करते हैं, क्या एक्टिविटीज़ करते हैं क्लास? ओके सर। सो उसके लिए हम प्रेजेंटेशन करते हैं क्लास में, शुरू ही क्लास से होती है सर। अगर आप क्लास में प्रेजेंटेशन करते हैं, उसको हम एक टॉपिक दे देते हैं सर, वो उसको प्रॉपर रीड कर देता है, उसको प्रेजेंट कर देता है, हम उनको बता देते हैं कि यहाँ पे ये गलतियाँ हो रही है, आपने यहाँ पे ये गलती उसका की। स्टेज फियर स्टेज चला पे जाता है, स्टेज का हाँ, खौफ चला जाता हाँ, है। वो खौफ चला जाता है, तो फिर आप उनको जो भी टॉपिक देंगे, जहाँ भी देंगे, वो उसको ईज़िली जो है ना, वो डिलीवर कर सकता है सर। अच्छा सर, आखिर में आपसे जानना चाहूँगा कि हमारे मेडिकल प्रोफेशन जहाँ पे भी बच्चे पढ़ते हैं, पूरे पाकिस्तान में जहाँ पढ़ते हैं, उनका फाइनल एक टारगेट होता है मैं बाहर जाऊँगा, ठीक है? नर्स हो, टेक्नोलॉजिस्ट हो, डॉक्टर हो, जो भी हो। आपके ख़्याल में हमारे जितने भी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में जितने हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, नर्सिंग कॉलेजेस हैं, जो भी हों, आपके ख़्याल में जी क्या सर। ये इदारे हमारे बच्चों को फ्यूचर के चैलेंजेस के लिए, स्पेशली जब ये बच्चे बाहर जाएँगे, जी सर। वहाँ पे हाँ। ज़ाहिर बात है और भी नेशनैलिटीज़ होंगी, उनके साथ कम्पीट करने के लिए क्या ये बच्चे वहाँ पे चल सकेंगे? इनको ऐसी एजुकेशन मिल रही, मेडिकल एजुकेशन ऐसे मिल रही है इनको? सर, इनको मेडिकल एजुकेशन तो मिल रही है, लेकिन इनको स्किल्स नहीं मिल रही। अगर आप जैसे ही आप डिग्री कर लेते हैं, तो बाहर जाएँगे तो वो आपको सबसे पहले यही क्वेश्चनिंग करेंगे कि आपके पास एक्सपीरियंस है? तो आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होंगी, तो वो आपको नहीं लेंगे। सिर्फ़ डिग्री आप डिग्री नहीं चलेगी? सिर्फ़ डिग्री नहीं चलेगी। अच्छा। उसके साथ-साथ आपने क्या करना है, उसके साथ आपने अपनी स्किल्स पे भी फ़ोकस करना है। हुँ, हुँ। कोई आखिरी पैगाम देना चाहेंगे कि जो जिस तरह की एजुकेशन हो रही है, किस तरह एजुकेशन करनी चाहिए? एक आइडियल स्टूडेंट में क्या होना चाहिए? 1-2 बातें हमें बता दें, ठीक उनके लिए मैसेज के तौर पर। सर, मैसेज तो यही है कि जो स्ट्रगलिंग फेज़ हमने देखा हुआ है, बच्चे भी अभी इस स्ट्रगलिंग फेज़ में है सर, कि हम सिर्फ़ उनको बुक्स में ही पढ़ाते रहते हैं कि मतलब बुक्स में ये है, वो है, वो है। लेकिन उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, उनकी अखलाकियात, उनकी सारी चीज़ें जो है उन पे हमें हमें फ़ोकस करना चाहिए। वर्क एथिक्स। एथिक्स, यस सर। और बाहर अगर हम यूनिवर्सिटी से बाहर ही जाएँगे, तो हम कैसे वहाँ पे सर्वाइव करेंगे? डॉक्टर समीउल्लाह, बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो आपके मच पास सर। 2-4 बातें हो गई, इंशाल्लाह हाँ, आपको दोबारा आपको ज़हमत देंगे। बड़ा इंशाल्लाह सर। मज़ा आया, आपसे कुछ इंशा सीखा भी हो सकता है, हाँ, इंशाल्लाह हमारे स्टूडेंट्स ने भी सीखा होगा। ठीक है सर। तो ख़ातिन हज़रात, ये तो बस एक छोटा-सा एक आप नमूना कह लें। हमारे पास हाँ, एक पूरी यूनिवर्सिटी भरी हुई है माशाल्लाह। हम जाएँगे यहाँ पे डीन्स के पास जाएँगे, एचओडीज़, फैकल्टीज़, कोऑर्डिनेटर्स, स्टूडेंट्स के पास जाएँगे। मुख्तलिफ यहाँ के मुख्तलिफ सेक्टर्स में जाएँगे और ये तो एक यूनिवर्सिटी है, जिस तरह से मैंने अर्ज़ किया कि इस पूरे इलाके में कोशिश करेंगे जितना हमसे हो सके। ज़ाहिर बात है हर बंदे तक पहुँचना तो हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन जितने भी हमारे पास प्रोफ़ेशनल हैं, काबिल लोग हैं इस इलाके के ताकि जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको फ़ायदा हो। नहीं, हमारे पास बहुत ज़्यादा काबिल लोग बैठे हैं। अपनी एहसास क़िमती हमारा कम होगा, आगे आएँगे और इंशाअल्लाह ये सफ़र इस तरह जारी रहेगा। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। थैंक